सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपने हमारा खास कार्यक्रम डेली लीक्स को देखा होगा। आर राजा गोपालन साहब के साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 40 साल से दिल्ली में और हिंदुस्तान की राजनीतिक पत्रकारिता कर रहे हैं। इस बार उन्होंने चर्चा की है नितिन गडकरी साहब जो केंद्रीय मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी और नितिन गडकरी के बीच में क्या कोई खटपट चल रही है, क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, क्या कुछ मसला है, या फिर कांग्रेस इस पूरी फूट का फायदा उठाकर उनके खिलाफ हमलावर हो रही है, क्या मसला है। और दूसरी तरफ है राहुल गांधी जी की कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश, क्या उन्हें किनारा किए जाने की कोशिश हो रही है। और एक ऐसी खबर कि क्यों बजट की रात से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरवाजा खटखटाया। ऐसी बहुत सारी खबरें उस कार्यक्रम में। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखिए डेली लीक्स विद आर राजा गोपालन साहब। और अब आज बात असम की। असम का चुनाव अगले साल होना है, लेकिन क्या ये तय हो रहा है कि वो पूरा चुनाव धर्म के नाम पर लड़ा जाएगा। धर्म का एक नया मुलम्मा भी है, घुसपैठी। क्या भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर घुसपैठियों को लेकर ये लड़ाई लड़ना चाहती है और कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों के नाम पर धर्म को लेकर एक नए तरीके का आंदोलन लड़ाई करना चाहती है। किसकी जीत होगी किसकी हार होगी ये तो बहुत आगे की बात है, लेकिन अभी ये तय हो रहा है कि असम का इलेक्शन घुसपैठियों के नाम पर लड़ा जाएगा। असम की जो भारतीय जनता पार्टी की यूनिट है उसने एक वीडियो जारी किया है जिसमें घुसपैठियों को लेकर बात की गई है। उसमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को भी दिखाया गया और किस तरह से घुसपैठ हो रही जगह जगह पर दिखाया गया कि जो मुस्लिम है आबादी है घुसपैठियों की वो असम में बढ़ती जा रही है और वो मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या आप ऐसा असम चाहते हैं। और ऐसे ही एक और वीडियो जारी किया गया है जिसमें कांग्रेस के एक नेता को इस तरह से भाईजान की जगह पाईजान करके दिखाया गया है। वैसे तो हमेशा ही ये होता है कि खासतौर से सीमावर्ती राज्यों में तो जो इन्फिल्ट्रेशन का मामला है, घुसपैठियों का मामला लगातार चलता है। और अभी तो झारखंड के जब चुनाव हुए थे तो वहाँ पे घुसपैठिया दामाद का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था और वहाँ के सह प्रभारी भी हिमंत बिस्वा शर्मा साहब थे। वैसे वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। असम में भारतीय जनता पार्टी 10 साल से करीब करीब सरकार में है। 9 साल हो गए हैं, 10वां साल पूरा हो जाएगा। पिछली बार सर्बानंद सोनोवाल साहब वहाँ पर मुख्यमंत्री थे, फिर हिमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। हिमंत बिस्वा शर्मा साहब 10 साल पहले कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे। वो तरुण गोगोई कि उस सरकार में थी जो 15 साल तक असम में रही थी और वहीं से निकल कर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्हें नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी बनाया गया और फिर असम का मुख्यमंत्री बनाया गया। और आज की तारीख में हिंदुत्व का भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख चेहरा माना जाता है और वो घुसपैठियों को लेकर, मुसलमानों को लेकर लगातार कैंपेन चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। एक बड़ा आक्रामक रवैया उनका रहता है। तो क्या ये चुनाव असम का ये चुनाव धार्मिक आधार पर लड़ा जाएगा। अब बात करते हैं मुसलमानों की। फैक्ट्स पर भी बात करना चाहिए कि फैक्ट्स में क्या है, फैक्ट्स क्या कहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो वीडियो है वो भले ही घुसपैठियों को लेकर हो, लेकिन उसकी आड़ में जैसे उस सरोगेट एड्स देखते ना, जिसमें पानी की बोतल लेकर डांस करते हैं हमारे बड़े हीरो हीरोइंस और वो सब, और ऐसे ही इलायची दाने के साथ जो सरोगेट एड्स बनते हैं तंबाकू गुटखा के, ऐसा ही ये ऐड है कहना चाहिए, ऐसा कहा जा सकता है। ज़्यादातर जो विश्लेषक है वो भी उसे इसी तरह की श्रेणी में देख रहे हैं। अब चुनाव आयोग, अभी तो चुनाव आयोग का मसला आया नहीं है। क्या सरकार, क्या होम मिनिस्ट्री, क्या और लोग या जो भी संबंधित लोग हैं वो ऐसे वीडियोस को देखेंगे, क्या वो उनकी राय है, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन बात महत्वपूर्ण है असम में मुस्लिम आबादी के बढ़ने की, मुस्लिम आबादी को बढ़ने की। यदि 50 साल को देखें, क्योंकि 1971 में वहाँ पर जो असम अकॉर्ड हुआ था उसके बाद से क्या क्या हुआ उसको देखें तो 75 से 25 तक, 2025 तक, 70 के दशक में असम अकॉर्ड हुआ और उससे पहले की जो डेडलाइन दी गई, तो यदि 1971 की पॉपुलेशन से, जनगणना से अभी 2025 तक देखें तो क्या हालत है। देख रहे हैं कि करीब करीब 1971 में असम की जो आबादी थी
वो थी 1,86,00,000। उसमें से मुसलमान थे 35,90,000, जो 24.57 था। फिर 1981 में ये बढ़ के 26% हो गए और आबादी हो गई मुसलमानों की 47 लाख। असम की आबादी थी 1,80,00,000। 1991 में जब असम की आबादी 2,24,00,000 हो गई तो उसमें मुसलमानों की आबादी थी 63,70,000, जो 28.47% थी। मतलब हर बार अंदाजन 2% बढ़ रही है। और 2001 में ये 30.92 30.92% हो गई। 82 लाख हो गए मुसलमान और कुल आबादी हो गई 2,66,00,000। 2011 में ये आबादी थी, जो आखिरी जनगणना हुई है उसमें 34.22% मुसलमान थे। कुल आबादी के जो आबादी थी 3,12,00,000 और उसमें मुसलमान बताए गए 1,68,00,000। यानी 1971 से 2011 तक 9.65 परसेंटेज पॉइंट्स मुस्लिम आबादी बढ़ गई है। 35.90 लाख से 1,06,00,000 कुल मिलाकर हो गई। 2001 से 2011 तक मुसलमानों की आबादी बढ़ी 29.59% और हिंदुओं की आबादी इस दौरान बढ़ी 10.89%। इसमें बड़ा कारण ये माना गया कि एक तो मुसलमानों की जो आबादी की दर है, बच्चों के पैदा होने की दर, वो भी बढ़ी है, लेकिन डेमोग्राफिक चेंज हुआ है और घुसपैठियों की संख्या लगातार बढ़ती गई है। तो घुसपैठिए वहाँ पर खासतौर से जो असम के 9 बड़े जिले हैं उनमें इस तरह की आबादी लगातार बढ़ती गई है। 2021 के लिए माना गया कि 2021 में मुसलमानों की आबादी वहां पर है, जो अभी क्योंकि जनगणना नहीं हुई लेकिन अंदाजा के हिसाब से 40% हो गई है। 1,40,00,000 मुसलमान हैं, जो असम की आबादी है 3,50,00,000। और 2041 के लिए जो एक अनुमान बताया जा रहा है, मतलब 15 साल बाद करीब करीब 2041 में असम में मुसलमान और हिंदुओं की आबादी बराबर बराबर हो जाएगी, यानी 50% हो जाएगी। और बताया गया है कि 33 में से 9 जो जिले हैं, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें लगातार आबादी बढ़ी है और डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। ऑफिशियल यदि गवर्नमेंट की तरफ से यदि हम घुसपैठियों की बात करें, केवल घुसपैठियों की बात करते हैं, तो उसको देखा जाए तो 2025 में बताया गया कि 1,66,000 घुसपैठिए हैं असम में। 1,66,000। असम अकॉर्ड के बाद ये जो घुसपैठियों को बाहर निकालने की बात हुई, उसमें अब तक 30,000 बांग्लादेशियों को या घुसपैठियों को बाहर किया गया है, अवैध घुसपैठियों को बाहर किया गया है। 2019 में एनआरसी बनी थी, नेशनल रजिस्टर जो बना था सेंसस का, उसमें असम में 19 लाख लोग घुसपैठिए के तौर पर माने गए थे 2021 के चुनाव में। अब यदि इनको चुनावों के हिसाब से देखें कि क्या हुआ पॉलिटिकल चुनावों में असम में, तो 2 बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं जो जिसमें भारतीय जनता पार्टी आई है, 2016, 2021। उससे पहले 15 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, तरुण गोगोई साहब मुख्यमंत्री होते थे। तो 2016 में ये बदलाव हुआ। उसी समय हिमंत बिस्वा शर्मा साहब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए। तो उस समय 143 सीटों में से एनडीए को मिली 86 सीटें, उसमें से बीजेपी को मिली थी 60 सीटें, असम गण परिषद को 14 सीटें और यूपीए को उस समय मिली थी 26 सीटें कुल मिलाकर। और यदि 2021 का चुनाव देखें जो 5 साल बाद हुआ, जिसमें हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बने, तो उस वक्त एनडीए की सीटें थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन 75 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की सीटें तब भी 60 की 60 रही थी। एजीपी की सीटें 14 से घटकर 9 हो गई थी। और महाजोत उस समय बना था कांग्रेस और सबका, उसमें 50 सीटें मिली थी, जिसमें कांग्रेस को मिली थी 29 सीटें। अब 26 में चुनाव होने वाला है, वहाँ पर असम का विधानसभा चुनाव होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, उनकी तरफ से ही चुनाव लड़ा जाएगा, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अभी तक की स्थिति ये है। और कांग्रेस ने अपने जो लोकसभा में उपनेता हैं और पुराने जो पूर्व मुख्यमंत्री थे तरुण गोगोई साहब, उनके बेटे गौरव गोगोई को कमान सौंप दी है। गौरव गोगोई चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये अभी तक गौरव गोगोई उसको कमान को देख रहे हैं और इसीलिए शायद गौरव गोगोई को ही निशाना बनाकर भारतीय जनता पार्टी की असम यूनिट ने एक वीडियो बनाया। मसला ये नहीं है, मसला है कि क्या पूरा चुनाव इसी आधार पर लड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले ही एक डेमोग्राफिक मिशन की बात की थी
कि देश भर के लिए एक डेमोग्राफिक मिशन बनाया जाएगा और उससे पहचान की जाएगी घुसपैठियों की और डेमोग्राफी में क्या बदलाव हुए हैं। इस सब की अभी उस पर कोई औपचारिक तौर पे कोई बड़ा काम नहीं हुआ है कि एजुकेशन लेवल पर वो क्या हो रहा है, कब रिपोर्ट देगा, कौन-कौन लोग होंगे, क्या कार्यक्रम है। लेकिन अब लग रहा है कि बिहार का चुनाव अभी है, बिहार के चुनाव में सीमांचल में घुसपैठियों का मुद्दा लगातार बात हो रही है, अब भी बात इस पर हुई है। वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं, वो बार-बार घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। तो बिहार का चुनाव होगा और बिहार के चुनाव के बाद 2 महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं, जहाँ घुसपैठियों का मुद्दा बड़ा मुद्दा हो सकता है, बड़ा चुनावी मुद्दा हो सकता है। वो है पश्चिम बंगाल और असम। और असम में तो हिमंता बिस्वा शर्मा साहब लगातार इस पर लगे हुए बड़े हमलावर हैं पश्चिम बंगाल में। दूसरी तरफ ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है, वो इसके खिलाफ बनी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी बार-बार कह रही है कि जो यूपीए के दल हैं या ममता बनर्जी हैं, वो घुसपैठियों के साथ हैं, कांग्रेस भी घुसपैठियों के साथ है। सरकार ने बताया कि करीब-करीब देश भर में 2 करोड़ घुसपैठिए हैं और अभी यदि एनडीए सरकार को देखें तो अंदाजन 2000 घुसपैठियों को बाहर किया गया है हर साल, 2000 से 2500। तो यदि यही रफ्तार सरकार की घुसपैठियों को भेजने की रही, भारत सरकार की, 2000 घुसपैठियों को हर साल बाहर भेजा जाएगा, मतलब निकाल दिया जाएगा, वापस उनको अपने वतन भेज दिया जाएगा या हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाएगा, तो समझिए हिसाब लगाना तो बहुत मुश्किल है। 100 साल में कितने होंगे? 2 लाख। 100 साल लगेंगे 2 लाख होने में, निकलने में। बाकी तो आप जानते ही हैं, लेकिन चुनावी मुद्दा बड़ा है। क्या घुसपैठ के मामले पर भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव जीत सकती है, तीसरी बार सरकार बना सकती है, या कांग्रेस इस लड़ाई को लड़कर फिर से सरकार में वापसी कर सकती है? ये महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, इस पर आगे चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।